गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? खूब मज़े कर रहे हैं? तो आइए अपने फिजिक्स वाले सर अवनीश सर के साथ कुछ फिजिक्स का मजा कर लीजिए, कुछ फिजिक्स में आनंद ले लीजिए। तो आइए आज हम लोग जो है जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में बताए थे, उसका यूनिट बताए थे। इस वीडियो में जो है चार्ज का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुण है, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखें, ये जो है प्रत्येक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मैटर्स, यानी चार्ज हर बॉडी में पाया जाता है। आप जानते हैं कि हर बॉडी एटम मोलिक्यूल से बना होता है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। यही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जो लूज कर दिया वो पॉजिटिव बन गया और जो गेन कर लिया वो निगेटिव चार्ज बन हो जाता है। तो चार्ज प्रत्येक बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रत्येक मैटर का, यानी इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मैटर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज को जब भी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो रियल नंबर की तरह किसी तरह का वेक्टर अलजेब्रा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नंबर थ्री में अगर लाइक चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मतलब एक जैसा, यानी अगर दो पॉजिटिव हो दो निगेटिव हो तो रिपेल करेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज जो होता है ना हमेशा मास के साथ होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ मास भी है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अलग बात है, बहुत छोटा मास है, लेकिन है। तो चार्ज जो है हमेशा मास के साथ होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मास हमेशा चार्ज के साथ हो। जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। तो चार्ज हमेशा मास के साथ होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मास भी चार्ज के साथ हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास घटेगा। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कुछ मास उसमें से निकल जाएगा, इसलिए उसका मास घटेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी उसका मास बढ़ेगा। तो इफ अ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज, and if a body becomes negatively charged its mass increases। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए नंबर 6, चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है ना उस बॉडी के स्पीड पर निर्भर नहीं करता। स्पीड कुछ भी हो जाए, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही रहेगा। जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, चाहे स्पीड कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। तो चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अ स्पीड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और अगर किसी बॉडी पर चार्ज जो है उसको हम लोग सिर्फ रियल नंबर की तरह ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसी तरह का वेक्टर अलजेब्रा यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए Q1, Q2, -Q3, Q4, -Q5,
तो उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा ना वो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। यानी अगर प्लस चार्ज है तो सबको ऐड करते जाएंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज अगर दे रहे हैं तो, और अगर निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो फिर वो उसी तरह सब्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो चार्ज को हमेशा रियल नंबर की तरह ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज जो होता है ना हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर पेन है, इसको अगर हेयर से रब करेंगे तो हेयर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यानी ये लूज कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा, तो ये निगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। हम लोग किसी तरह से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं, न बनाए हैं न चार्ज को नष्ट किए हैं, बस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया। यानी टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व होता है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमेशा कंजर्व होता है। यानी टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज charges can neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body। एक खास प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना वो हमेशा बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं, उसी का मल्टीपल होगा। यानी 1e 2e 3e 4e या -1e -2e -3 -4e। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इंटीजर में ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं, या 1/4 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा नहीं। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 2 3 4 ये इस नंबर में ही होगा। इसीलिए जो बॉडी पर चार्ज होगा वो हमेशा इस बेसिक यूनिट का, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। यानी क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई, दैट इज Q इज इक्वल टू ±NE, जहाँ की वेयर E का वैल्यू दिया हुआ है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम भी यूज कर सकते हैं। और N का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस माइनस हम साइन लगा चुके हैं, तो वहाँ पर प्लस माइनस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज +50 माइक्रोकूलम। यानी किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए ताकि उस पर 50 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 50 माइक्रोकूलम, यानी 50 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए तो 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो फॉर्मूला पढ़े थे Q बराबर ±NE, चूंकि ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से Q बराबर लेंगे NE, तो N हो जाएगा Q/E। Q का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5 और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 1.6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.125 और पावर को एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 10⁻14।
यानी 3.125 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन जब कोई बॉडी ट्रांसफर कर देगा तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम। तो ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, इस पर कुछ अच्छा चीज़ और भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।